हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदर्शन और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक ऐसा सेक्टर ढूंढ के लाया हूँ कि जो अगले 3 या 4 साल में लीड ले सकता है। एक्चुअली अगर आपको मालूम है कि पिछले 6-7 महीने से निफ्टी में एक अच्छा करेक्शन आया है और मिड कैप स्मॉल कैप भी सेक्टर बहुत अच्छे खासे करेक्ट हुए हैं, बट अभी आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि निफ्टी में अच्छा खासा बाइंग आ रहा है और उससे ज़्यादा बाइंग जो है वो बैंक निफ्टी में आ रहा है। ओके, तो हम आज इस वीडियो में चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा सेक्टर है जो अगले 2 साल में अच्छा परफॉर्म कर सकता है और उसमें ऐसे कौन से स्टॉक है जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और मैं उसका आपको नॉलेज भी बताऊंगा। और सबसे मोस्टली फोकस जो शेयर है वो है, पहले देखेंगे कि मेरा व्यू क्या है, मैं जो लॉजिक आपको बता रहा हूँ और आपको जो मेरा स्टडी है वो आपको बता रहा हूँ, वो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस सभी स्टॉक को आप आपके वॉच लिस्ट में रख सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें अगर एंट्री लेंगे तो अच्छा है और अच्छा प्रॉफिट आएगा, तो आप उसमें प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो स्टडी किया है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो पहले मैं आपको एक स्लाइड प्रेजेंट करना चाहता हूँ जहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आप देखो ये 2023 से लेके नियर अबाउट 2024 तक का हमारा कंप्लीट टेबल है, जिसमें वो क्या दिखा रहा है कि कोई भी सेक्टर किस प्रकार से इसमें परफॉर्मेंस किया है। कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो सेक्टर है 2013 में, वो अगर आप देखोगे तो सबसे टॉप परफॉर्मिंग पर जो था 2013 में वो आईटी सेक्टर था और उसने नियर अबाउट 60% का रिटर्न दिया था। ओके, इसके बाद सेकंड जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था वो था फार्मा, उसके बाद टेलीकॉम, एफएमसीजी और ऑटो। इसका मतलब यहाँ पे हर साल में कौन सा सेक्टर बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया है वो यहाँ पे दिखाया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे पीएसयू बैंक है, फार्मा है, मेटल है, फिर रियल एस्टेट है। इसका मतलब ये जो सेक्टर है ये टॉप परफॉर्मिंग है और ये जो नीचे के सेक्टर दिख रहे हैं ये वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है उस ईयर में। ओके, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक डाटा है प्रीवियस नियर अबाउट 10 ईयर्स का, जिसमें हमको पता चलेगा कि कौन सा टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर था और उसने अगले साल कैसे परफॉर्म किया। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2013 में अगर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छा तरह से परफॉर्म किया। उसके बाद 2014 में वो नियर अबाउट 6th रैंक पे आ गया, तब भी उसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, यानी 60% 2013 में दिया। उसके बाद 14 में उसने 20% का रिटर्न दिया और देखिएगा आप 2015 में उसमें ओनली 1.5% का ही रिटर्न दिया। क्यों दिया? क्योंकि वहाँ उस ईयर में कुछ करेक्शन आया होगा, इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स ने कम ही परफॉर्मेंस दिया है, बट सबसे ठीक ठाक परफॉर्मेंस आईटी का था। बट अगर आप ये देखोगे कि उसके बाद जैसे ये 3 साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो 2016 में आप देखोगे कि आईटी जो है ये बहुत ही नीचे की लेवल पे गया, फिर उसके बाद तो आईटी बहुत ही पीछे गया। इसका मतलब क्या है कि जो भी सेक्टर 2 या 3 साल अच्छा परफॉर्म करता है वो बहुत निगेटिव परफॉर्म कर सकता है। ओके, अगर इस ऐसा है तो आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे ही 2 साल उसने निगेटिव परफॉर्म किया, मीन्स नीचे परफॉर्म किया, तो सडनली ये फिर टॉप पे आ गया। जैसे कि 2018 में ये आईटी सेक्टर बहुत जूम पे आ गया, फिर ये मिडल में था, फिर ये टॉप पे गया अगले 2 साल तक। और जैसे ही आपको दिख रहा है कि ये कंटिन्यूसली 4 साल अच्छा परफॉर्म किया है, तो अगले 2 साल यानी 2022 में और 23 में ये सबसे वर्स्ट परफॉर्मर है। ओके, ये आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये सबसे कम परफॉर्मेंस दिया इन कंपेयर टू अदर सेक्टर्स में। तो अभी इस लॉजिक से अगर हम देखेंगे तो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग जो सेक्टर है पिछले 2 साल में वो कौन सा है, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग जो सेक्टर है वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। आप यहाँ पे देखोगे 2023 और 24 में सबसे बुरा परफॉर्मेंस जो था वो प्राइवेट बैंक का था या फाइनेंशियल्स का था, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो फाइनेंशियल में ही आता है। ओके, तो इसमें आप अभी क्या अनुमान लगा सकते हैं कि आइदर 25 में यानी नियर अबाउट 2025 में अगर टॉप परफॉर्मर में पहले टॉप 3 परफॉर्मर में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ सकता है। ओके, इसका मतलब आप ऐसा कंफर्म कर सकते हैं कि अगले 2 साल में, मे बी अगले साल नहीं रहेगा, थर्ड परफॉर्मर रहेगा या फोर्थ परफॉर्मर रहेगा, बट आप ये याद रखना कि 26 में प्राइवेट बैंक्स या फाइनेंशियल विल बी द नेक्स्ट लीडर। इसका मतलब क्या है कि आपको अगले 2 साल का व्यू मिल गया कि आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक या फाइनेंशियल्स अच्छा परफॉर्म कर सकती है।
तो आपको क्या करना है, और ये एक सिंपल लॉजिक है जो मैंने आपको इस टेबल से समझाया है। ओके, अभी मैं आपको चार्ट पे भी ये दिखाऊंगा कि ये अभी परफॉर्म हो रहा है, ये दिख रहा है चार्ट्स पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैंने क्या किया है कि निफ्टी का फाइनेंशियल सर्विसेज का पूरा इंडेक्स ही निकाला है, और जिसमें टॉप परफॉर्मिंग जो है वो फाइनेंशियल बैंक या जो बैंक्स है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट 3 मंथ में या 6 मंथ में, वो मैंने यहाँ पे निकाला है। और मैं अभी जब ये चार्ट शफल करूँगा तो आपको मैं एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे एक चार्ट दिखाता हूँ। ये है फाइनेंशियल का चार्ट, और अगर आप देखोगे तो पिछले नियर अबाउट 6 या 1 ईयर में सबसे ज़्यादा परफॉर्म जो किया है वो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ही किया है। ओके, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि पिछले 1 साल का जो हाई है ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके ऊपर ऑलरेडी गया है, यानी निफ्टी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 10-12% कम है। बट ये सबको मालूम है, बड़े इन्वेस्टर्स को, एफआईआई को, बड़े डीआईआईज को, कि ये अगले 2 साल का बहुत ही अच्छा परफॉर्मिंग सेक्टर रहेगा। इसलिए क्या हुआ है कि ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ये ऑल टाइम हाई पे अभी से चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा वो अगले 2 साल का लीडर रहेगा। तो हमको क्या ढूंढना है, यहाँ के सबसे अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक्स ढूंढने हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। और अभी मैं अगले 10-15 दिन में मैं हर वीक या 2 वीक ऐसे 1 या 2 शेयर्स मेरे वॉच लिस्ट में जो रख रहा हूँ, और जिसमें मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि मुझे जो देख रहा हूँ कि ऐसे कौन से फाइनेंशियल सर्विसेज के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है जो टेक्निकल चार्ट्स पे या फंडामेंटल्स पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें एफआईआई, डीआईआई या खुद प्रमोटर्स बाइंग कर रहा है। और अगर ऐसे कुछ शेयर्स मिलते हैं तो मैं खुद भी उसमें अपनी पोजीशंस बनाऊंगा, और मैं अगले 2 या 3 साल के लिए ऐसे स्टॉक्स लूँगा। तो आप यहाँ पे देखिए, ये बैंकिंग भी सेक्टर है, जो बैंकिंग इंडेक्स है ये बहुत ऑल टाइम हाई पे अभी जाके पहुँचा है, और मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्योंकि ये मंथ अभी एंड होने वाला है। अप्रैल 2025 जैसे ही एंड होगा तो ये मंथली जो कैंडल है वो क्लोज होगी, और जब मंथली कैंडल क्लोज होगी उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा अगले 2-3 साल तक। तो आपको क्या करना है कि जब भी डीप आएगा फाइनेंशियल्स में, थोड़ा भी डीप आए 5-10% का, तो आपको अच्छे जो स्टॉक्स है फाइनेंशियल्स के उसमें बाइंग करना है। तो अभी हम देखेंगे कि ये निफ्टी जो है फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसमें एक टॉप परफॉर्मिंग, अगर आप देखोगे पिछले 1 साल में या 1 वीक में मैं टॉप परफॉर्मिंग लिस्ट निकालता हूं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा सबसे टॉप परफॉर्मिंग एक्सिस बैंक, जियो फाइनेंशियल्स, एचडीएफसी एएमसी, आरईसी, ये पिछले 1 वीक के जब सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है। उसके बाद अगर मैं 1 मंथ का निकालूंगा तो इसमें एलआईसी, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक और एचसीएस निकालूंगा। अगर 3 महीने के मैं टॉप परफॉर्मिंग देखूंगा तो बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम, कोटक महिंद्रा बैंक और बजाज फिनसर्व ये स्टॉक दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको अभी इसमें ढूंढना है कि यहाँ पे कौन सबसे अच्छा ज़्यादा परफॉर्म करेगा। और आप ये भी मान लो कि मे भी आप टॉप 1, 2 और 3 पर टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक नहीं ढूंढ पाए। अगर आपने 5 या 6 भी पहचान लिया, फिर भी आप मिनिमम 40-50, 6 या 70-80% तक का प्रॉफिट कमाने वाले हो। और अगर आपने इस लेवल पे टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक ढूंढ लिया तो मे भी आपका कैपिटल 5 या 10 टाइम्स भी हो सकता है। और ये हुआ है। मैं जब भी क्रैश आता है तो मैं ऐसे स्टॉक्स ढूंढता हूँ और उस स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और अगले 3 या 4 साल तक मैं उसमें बने रहता हूँ, ताकि मुझे मेरे कैपिटल का 6, 5 या 10 टाइम्स भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिले। और अगर आप ये राइट कॉर्नर में एक वीडियो देखेंगे, राइट कॉर्नर में आपको एक वीडियो दिखेगा जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मैंने ऐसे 5x और 10x स्टॉक्स ढूंढे हैं, और जिसका अभी करंटली प्राइस भी 10 टाइम्स चल रहा है, 10 टाइम्स प्राइस अभी चल रहा है, जो मैंने 2020 में किया था। तो आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, और मैं हर वीक में 2 ऐसे शेयर्स लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मुझे इस शेयर्स में कुछ प्रॉमिसिंग चीज़ें लग रही है, मेरे वॉच लिस्ट में है, और अगर मैं खुद बाय कर रहा हूँ तो मैं वो चीज़ें आपको इस यूट्यूब चैनल पे भी बता दूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैं सबसे ज़्यादा बुलिश जो हूँ वो कौन से कंपनी पे हूँ, जो फाइनेंशियल कंपनी है, जो है एचजी फिनसर्व लिमिटेड। जैसे कि आपको मालूम है कि बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ तक का है। तो ऐसी बड़ी कंपनी में आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, 20, 25, 30% का अप्रिसिएशन मिलेगा। बट अगर आप अर्ली स्टेज में ऐसी कुछ छोटी फाइनेंशियल सर्विसेज ढूंढ लेते हो जिसका मार्केट कैप यहाँ पे आप देख रहे हो कि ओनली 2200 करोड़ का है, अगर मानो ये अगले 3 साल में 10,000 करोड़ भी हो जाती है इसका मार्केट कैप, यानी ये
5 टाइम्स भी हो जाती है, तो आपको ये जो 400 का शेयर्स है ये आपको आपको यहाँ पे इसका प्राइस एटलीस्ट 4 टाइम्स तो मिलेगा, यानी इसका प्राइस आपको 1600 मिलेगा। बट आप याद रखना कि जब मार्केट में शेयर्स अवेलेबल नहीं रहते और प्रमोटर भी खुद बाइंग कर रहा है या फाइव खुद बाय कर रहे हैं और DI बाय कर रहे हैं, तो ये 400 के शेयर 4000 रुपीज़ में भी जाते हैं। ओके, तो ऐसे शेयर हमको ढूंढना है और इसमें बाय ऑन डीप करते रहना है, और ऐसे हमको बहुत सारे 4 या 5 शेयर लेना है, ताकि ऐसा कोई भी एक शेयर भी आपका अगर 1 लाख का आपके 10 टाइम्स या 20 टाइम्स पैसे कर देता है अगले बुल रन में, तो आप समझ लेना कि आपने 1 लाख के 20 लाख या 25 लाख भी बना लिए है या 40 लाख भी बना लिए। तो उस केस में आपको ऐसे चीज़ें ढूंढना है। तो सबसे पहले मैं यही कंपनी क्यों चूज़ किया इसके बारे में आपको बताता हूँ। एक्चुअली SG फिनसर लिमिटेड एक फाइनेंशियली NBFC कंपनी है और जिसका पी बहुत अच्छा है, रिजनेबल पी पे चल रही है, 28 का पी चल रहा है, और प्रॉफिट ग्रोथ आप अगर देख रहे हो 326% का अभी चल रहा है। ओके, और प्रमोटर ने भी अभी कुछ इसमें बाइंग किया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव पॉइंट है। आप बताइएगा कि प्रमोटर कभी भी खुद कब बाय करता है? जब उसको मालूम है कि ये कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा तभी वो बाय करता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रीज़न होंगे कि प्रमोटर खुद बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, बट उसका एक ही रीज़न होता है कि वो खुद बाय करता है, वो होता है कि वो उस कंपनी का शेयर बढ़ते हुए देख रहा है, तभी वो खुद ऐसे शेयर्स में बाय करता है। कि आप यहाँ पे देख लो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्रमोटर ने पिछले 3-4 महीने में नियर अबाउट 2% तक का स्टॉक बाय किया है, जो 46.99 था वो बढ़ा के 48.36 तक लेके गए हैं। ओके, इस केस में आपको एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट मिलता है कि प्रमोटर खुद बाइंग कर रहा है। उसके बाद दूसरा पॉजिटिव पॉइंट का है कि जिस सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है वो उसके अगले 2 या 3 साल का ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा जो पॉइंट है वो है इसमें जो इन्वेस्ट किया है ये सुपर इन्वेस्टर्स है, यानी जो बिग इन्वेस्टर्स है, जैसे कि आपको मालूम है कि मधुसूदन केला या आशीष कचोरिया, ये लोग बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और इन लोगों ने खुद इन्होंने इस शेयर्स में बाइंग की है। और अभी आप देखोगे इस शेयर में इन्होंने कब बाइंग की है, मैं आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पाओगे, इन्वेस्टर में मैं जाके दिखाता हूँ आपको। तो ये रिसेंटली मधुसूदन केला ने इसमें खुद इन्होंने बाइंग किया है 1.7% का स्टेक, और ये जो आशीष कचोरिया है ये 1.14% का स्टेक ऑलरेडी इन्होंने बाय करके रखा है, और ये खुद भी इस पर बने हुए नियर अबाउट पिछले 4-5 क्वार्टर से। इसका मतलब क्या है कि इन लोगों ने ऑलरेडी ये कंपनी आइडेंटिफाई किया है और ये लोग अभी इसमें ऐसे ही 2, 3, 4 या 5 साल तक इन्वेस्टर रहेंगे। तो अगर आप खुद भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो मैंने इसको अभी मेरे खुद के वॉच लिस्ट में रखा है, और अभी अगर मुझे कुछ चांस मिलता है कुछ डीप में तो मैं इसमें बाय करूँगा। तो हम अभी क्या करेंगे, इसका कंप्लीट चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ और मैं इसको टेक्निकली चेक करता हूँ कि ये कंपनी किस प्रकार से काम कर रही है। ओके, और आप देखिए इसका प्रॉफिट ग्रोथ ये सब आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, बट मैं सब कुछ ये चीज़ें अभी कवर नहीं कर सकता, इसलिए मैं बहुत अच्छे पॉइंट्स जो मुझे लग रहे हैं, जो स्टडी किए हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको सच में ये अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहे और आप ऐसे कुछ चुनिंदा शेयर्स में खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। अभी देखो ये है इसका मंथली चार्ट, अगर आप देखोगे कि मंथली चार्ट में आपको बहुत ही अच्छे वॉल्यूम से यहाँ पे बाइंग मिलेगी। ऐसा जब भी दिखता होता है ना तो मैं बहुत ही अलर्ट होता है, और मैं इसको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बोलता हूँ। ओके, फंडामेंटली मीन्स क्या है कि उसमें फंडामेंटल्स अच्छे है, उसका ग्रोथ पर्सपेक्टिव अच्छा है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है, बट जब टेक्निकली ऐसे स्टॉक अच्छे दिखते हैं ना तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा बनता है। ये इसके पहले कब हुआ था? ये हुआ था इस साल में। यहाँ पे आप देखिए कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम से, क्योंकि पिछले कई साल से, मैंने 2019 से लेके नियर अबाउट 22 तक सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कब दिखा था? तो ये 2022 में दिखा था, और उसके बाद उस शेयर ने एकदम से मुंह दिया था बहुत सारा ऊपर। तो ये नियर अबाउट 100 के लेवल से ये शेयर हुआ था नियर अबाउट 700 के लेवल तक। ओके, इसका मतलब इसने 7 टाइम्स पैसा किया था पिछले बुल मार्केट में। ओके, और अब ये करेक्ट होते होते ये नियर अबाउट 400 के लेवल पे आया है, और यहाँ पे भी जो बड़े इन्वेस्टर है ये खुद बाय कर रहे हैं, और इवन प्रोमोटर भी बाय कर रहा है। तो ऐसे लेवल पे अगर आप कुछ अमाउंट ऐड करते हो
तो आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप बहुत अच्छे लेवल पे बाय कर रहे हो। ओके, और ये आप देखो यहाँ से ऑल टाइम हाई से नियर अबाउट 60% ये स्टॉक करेक्ट हुआ है, और अगर ये शेयर इस लेवल से भी ऊपर तक जाता है, मीन्स ऑल टाइम हाई तक भी जाता है, तो भी आपका पैसा डबल हो जाएगा, यानी 129% का आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट ये याद रखना कि आपको इस शेयर में जैसे ही 5% 3% का डिप मिलता है तो उसमें आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाय करनी है, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो इसे धीरे धीरे बाय करना है। बट मेरा अगले 3 साल का SG फिंसर का एक अच्छा खासा टारगेट है, और आप इसका पूरा क्वार्टरली रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट कर रही है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये सब ये ट्रिकर ऐप पे देख सकते हो, और ये सब जगह पे आपको अवेलेबल होगा। इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, आप खुद देखिएगा। और ये मैंने वॉच लिस्ट में रखा है, और मैं जैसे ही इसमें कुछ डीप मिलेगा तो मैं इसमें बाय करने का सोच रहा हूँ। तो ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे से कनेक्ट रहिएगा, ताकि मैं अगले वीक में कुछ ऐसी फाइनेंशियल कंपनीज लेके आऊँगा जो अच्छी परफॉर्म कर रही है और टेक्निकली भी स्ट्रांग लग रही है, तो वो मैं कंपनी आपको इस चैनल्स पे बताऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और जो लास्ट का वीडियो है जो मैंने पिछले क्रैश में मेरे स्टॉक 10x और 20x किए थे, वो आपको देखने को मिलेंगे, और आप किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं वो उसमें मैंने पूरा प्रोसीजर भी बताया है। आप उस पर थोड़ा स्टडी कीजिएगा, और आप आपके ये जो इन्फॉर्म डिसीजन है खुद ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, then why don't you subscribe our channel? Thank you.